एसी क्या होता है? अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या होता है? 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, पता चला 10 एम्पियर तक हो गया। अब इस डायरेक्शन में करंट बह गई, समुद्र की लहर वजह से एक डायरेक्शन में चली गई, अब ये लौट के आएगी करंट। बार बार झूठा सा झूठते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर लौट के आए तो -1, -2, -10 तक आ गए। फिर ये धीरे 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 इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर यही काम होता रहेगा। डायरेक्शन भी बदलेगी और मैग्नीट्यूड भी बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये बदलाव अगर 1 सेकंड में 10 बार हो रहा है तो हम कहते हैं कि करंट की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। मान लो बार बार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 1 सेकंड में 10 बार बदले। अपने भारत में कितनी बार बदलवाया जाता है? 50 बार। किस बात पर डिपेंड करती है ये बात कि कितनी बार वैल्यू बार बार लेफ्ट राइट मतलब वैल्यू चेंज होगी बार बार? आप टरबाइंस कितनी बार घुमा रहे हो, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि टरबाइंस अगर आपने 50 बार घुमाया तो करंट की वैल्यू 50 बार चेंज होगी। अगर टरबाइंस आपने 60 बार घुमाया तो अमेरिका जैसे देशों में 60 बार घुमाया जाता है, हमारे भारत में 50 बार घुमाया जाता है। तो अपने घरों में आने वाली करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, है ना। याद रखिएगा इस बात। मैग्नीट्यूड चेंज होना, डायरेक्शन भी चेंज होनी टाइम के रिस्पेक्ट में, फ्रिक्वेंसी भी होती है। जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर हमने जो माना 10 एम्पियर मैक्सिमम हो गई, ये इसका आयाम कहलाता है I0। करंट का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड कितना है? 10 एम्पियर। और इसके मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस करंट की वैल्यू को मैथमेटिकली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की कहानी ऑसिलेशन में समझाई जाती है कि ये आखिर कैसे चेंज हो रहा है। इसको हमने आप अभी सीधे याद रखना है, ठीक है। इसको हम आपको समझा चुके हैं हालांकि इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप याद रखना। ये करंट की वैल्यू है। आप यहाँ पर फाई क्या होता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जानते क्या होता? ये फेज किसका होता है पता? टरबाइंस का। टरबाइंस जहां इनिशियली रखा होता है वहां देख लेते हैं, कई बार इनिशियल इसको क्या मान के चलते हैं? 0। तो आप इतना ही लिख देते I = I0 sin ओमेगा t। इनिशियल फेज मतलब इनिशियल पोजीशन, कि जब टरबाइन घूमना चालू किया था तो कैसा क्या कहाँ था, उसकी पोजीशन कहाँ थी, उस पोजीशन को बताते हैं कि उस एक्सिस के रेफरेंस में। तो वहां पर ले लेते हैं कि उस समय कोई करंट तो नहीं बह रही थी, अगर बह रही थी तो वो भी लिखिए, ठीक। और फिर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी किसकी है? टरबाइंस की। तो ये टाइम भी किसका है? टरबाइंस का। जिस तरीके से टरबाइंस काम करेगा उसी तरीके से करंट फ्लो होगी। इसी वजह से ये सारी चीजें हैं टरबाइंस की, लेकिन कह किसकी दी जाती है? करंट की। क्योंकि टरबाइंस घूमेगा तो करंट की वैल्यू भी बदलेगी, ठीक है। मतलब आप करंट टरबाइंस की फ्रीक्वेंसी को करंट की फ्रीक्वेंसी से मैच करा सकते हो, इक्वल कह सकते हो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है? टरबाइंस की, वही फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है? करंट की। जिस तरीके से टरबाइंस घूमेगा करंट भी उसी तरीके से चेंज होगा, ठीक। इसी वजह से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और अल्टरनेट वोल्टेज ये है, हाँ, इसका प्रेशर होता है, इसका भी प्रेशर होता है। धीरे 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 प्रेशर बढ़ता है और धीरे 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 घटता है। बार बार एक जैसा कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता, ठीक है। जैसे अपन किसी को चोट के लेते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके लगा दिए आप, और ये आप प्रोसेस को अल्टरनेट कीजिए तो आप इकट्ठे एक साथ ही तो नहीं लगा देते ना, नहीं करते ना, ऐसे धीरे 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 मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं ऐसे करने का, तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। ऐसे तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ता है वोल्टेज का, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। इसी वजह से ये टीवी वगैरह अल्टरनेट वोल्टेज से नहीं चलाई जाती, चलाएंगे भड़बड़ा जाएगी वो, 1 सेकंड में 50 बार भड़बड़ ऐसे हो जाएगी तो पूरे ब्लास्ट हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो अल्टरनेट करंट का उपयोग कहां किया जाता है? अगर कहीं हीट पैदा करनी हो तो अच्छे इलेक्ट्रॉनों को झूला जलाएगा वो 1 सेकंड में 50 बार तो वहां पर हीट पैदा करने, हीटर में। दूसरा कहां? एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर आपको भेजना हो तो अल्टरनेट करंट का उपयोग कीजिए, उसका खर्चा थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट के। बहुत